हिरकू अब पूरी तरह से उलझन में पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। ड्राइम हिचकिचाते हुए मानता है कि वह रात में चुपके से बाहर निकल रहा था, जिससे ग्रेफेलून को शक हुआ कि वह किसी दूसरी औरत के साथ घुल मिल रहा है। ड्राइम जोर देकर कहता है कि यह सब उच्च राजनीति है, लेकिन ग्रेफेलून की निगाहें बता रही हैं कि वह उसे एक ड्रैगन कैसानोवा की तरह कई गर्लफ्रेंड्स को जॉगल करते हुए कल्पना कर रही है। ड्राइम विरोध करता है, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा प्रभाव थोड़ा कम है। हिराकू मामला संभालने की कोशिश करते हुए स्थिति को और बिगाड़ने के लिए माफी मांगता है। ग्राफालून बड़े दिल से माफी स्वीकार करता है और गांव को लगभग जला देने के लिए माफी मांगता है, जबकि लास्टिसमून शर्मिंदा होकर खेतों में लगभग आग लगा देने के लिए माफी मांगता है। सब ठीक होने के बाद हिराकू सोचता है कि ड्रैगन कैसे सबसे ज्यादा ड्रामा करने वाले मेहमान होते हैं। बाद में ड्राइम ग्रेफेलून से पूछता है कि क्या वह समझती है कि वह चोरी छिपे क्यों जा रहा था। वो बताती है कि उसने इतना देख लिया है कि उसे पता है कि हिराकू का भाला अकेले ही कई राज्यों को उखाड़ फेंक सकता है। वो स्वीकार करती है कि अगर ज़बूटन, उसकी पुरानी मकड़ी वाली सहयोगी, ने बीच में न रोका होता तो वो उससे बच नहीं पाती। ग्रेफालून अपनी शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए लास्टिसमून को गांव में रहकर नजर रखने का काम सौंपता है। ड्राइम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन ग्रेफालून उसे समझाता है कि ये उनके परिवार और राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा कदम है। हमेशा की तरह मेहमान नवाजी दिखाते हुए हिराकू लास्टिसमून का स्वागत करता है, लेकिन उसे उसकी चुनौतियों को समझने में देर नहीं लगती। उसकी छींकें भी तबाही मचा देती हैं। कुछ ही सेकंड में घंटों की खेती बर्बाद हो जाती है। मैं इस चलते फिरते तूफान का क्या करूं? वो सोचता है। टिया सुझाव देती है कि उसे कूटनीतिक संबंधों के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ड्रैगन अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। हिराकू ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि लास्टी गांव की नई और सबसे शोरगुल वाली दूध बन सकती है। बिजल का गांव का हालिया दौरा सामान्य होना चाहिए था, लेकिन उसकी नजर लास्टी से मिली और वो ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसका दिमाग का स्विच ऑफ कर दिया हो। लास्टी को विनाश की पागल ड्रैगन के रूप में तुरंत पहचानते हुए बीजल मुश्किल से एक वाक्य भी पूरा बोल पा रहा था। जब लास्टी ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो वह हकलाते हुए कुछ संतरों के बारे में बोला। लास्टी मुस्कुराई और उसे बताया कि संतरे खत्म हो गए हैं, लेकिन उसने उसे स्ट्रॉबेरी की पेशकश की। बीजल अभी भी उसके सींगों को ऐसे घूर रहा था जैसे वे उसे भूखने वाले हों। बुदबुदाया, 10 डिब्बे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। जब लास्टी ऑर्डर गिन रहा था, बीजल पल नहीं गिन रहा था। वो उन सेकंड्स को गिन रहा था जब तक वो दूध लेने गए बाप से भी तेज गायब नहीं हो जाता। राक्षसी किले में वापस सेनापति लगभग बेहोश हो गए जब उन्होंने सुना कि लास्टी अब ग्रेट ट्री विलेज का निवासी है। गांव की जासूसी करने का विचार उनके मन में आया, पर उन्हें झट से समझ आ गया कि ऐसा करने पर उनका हाल पकौड़े जैसा हो जाएगा। कोई चारा न देखकर बीजल ने अपनी गुप्त योजना की ओर रुख किया और सामने आई बीजल की तेज तर्रार बेटी और बनने वाली जासूस फ्लोरम। उसने उसे गांव में घुसपैठ करने और उनकी सैन्य ताकत की जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा।